पार्वती स्टडी सेंटर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय समाज विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। देखते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है। तो देखिए, बांगर तथा खादर मृदाओं के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो बांगर और खादर मृदा है यह जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है, यानी कि जलोढ़ मिट्टी को दो प्रकारों में बांटा गया है, बांगर मृदा और खादर मृदा। देखिए, जो बांगर मृदा है इसको हम पुराना जलोढ़ कहते हैं, यानी कि जो पुरानी मिट्टी है उसे बांगर जलोढ़ कहेंगे, और खादर जो मृदा है इसको हम नया जलोढ़ कहेंगे, यानी कि जो नई मृदा है यानी कि नई मिट्टी है उसे हम खादर जलोढ़ कहेंगे। तो हम देखते हैं बांगर तथा खादर मृदा के बीच में अंतर। देख, बांगर तथा खादर मृदाओं के बीच अंतर निम्न है। देखिए, इस कॉपी में जिस तरह से लिखा है आपको भी इसी तरह से लिखना है, ताकि टीचर आपको खुश होकर नंबर दे और आपके एक भी नंबर नहीं कटे। तो एक तरफ आपको बांगर मृदा लिखना है, दूसरी तरफ आपको लिखना है खादर मृदा। देखिए, देखते हैं इनके अंतर। देखिए, आपको एक ही तरफ के पॉइंट याद रखने हैं, दूसरी तरफ के पॉइंट आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो पॉइंट याद करे हैं वही पॉइंट आपको केवल उल्टे करने हैं, तो आपके दूसरी तरफ के पॉइंट बन जाएंगे। तो देखते हैं हम पहला पॉइंट। देखिए, इसमें मिट्टी के कण कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। इसमें मिट्टी के कण कैसे होंगे? मोटे होंगे। और इसमें मिट्टी के कण महीन होते। कैसे होंगे? मिट्टी के कण इसमें महीन होते, यानी कि जो मिट्टी है यह बहुत ही अच्छी मिट्टी है। नंबर 2, यहाँ कम उपजाऊ होती है। कैसी होती है? यहाँ मिट्टी कम उपजाऊ होती है, यानी कि इसमें फसलों का उत्पादन कम होगा। यहाँ अधिक उपजाऊ होती है, इसमें फसलों का उत्पादन अधिक हो, क्योंकि यह अधिक उपजाऊ है, यानी कि यहाँ अधिक उपज देगी हमें, तो इसमें फसलों का उत्पादन अधिक होगा। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट हो गए हैं। पहला था कि इसमें मिट्टी के कण मोटे होते हैं, इसमें मिट्टी के कण महीन होते हैं। नंबर 2, यह कम उपजाऊ होती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। और नंबर 3 है कि ऊंचाई के कारण यहाँ पानी नहीं पहुँचता है। इस मिट्टी पर पानी नहीं पहुँचता है, किस कारण से? ऊंचाई के कारण से इस पर पानी नहीं पहुँचता है। और यह संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है। कैसा है? इसमें संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है। नंबर 4, इसे पुराना जलोढ़ भी कहा जाता है और इसे नवीन जलोढ़ भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो बांगर मृदा है इसे हम पुराना जलोढ़ कहेंगे, और जो खादर मृदा है उसे हम नया जलोढ़ कहेंगे या नवीन जलोढ़ कहते हैं। तो ये आपके हो गए 4 पॉइंट, आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए, हम एक बार और इनको अच्छे से दोहरा लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से याद हो जाए। देखिए, आपने देखा ही होगा, एक तरफ के ही पॉइंट आपको याद रखने, दूसरी तरफ के आपको ऑटोमेटिकली ही याद हो जाएंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट क्या था कि इसमें मिट्टी के कण मोटे होते हैं, इसमें मिट्टी के कण महीन होते हैं। नंबर 2, कि यह कम उपजाऊ होती है और यह अधिक उपजाऊ होती है। नंबर 3, ऊंचाई के कारण यह पानी नहीं पहुंचता है और यह संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान है। और चौथा है कि इसे पुराना जलोढ़ भी कहा जाता है और इसे नवीन जलोढ़ भी कहा जाता है। तो आप अच्छे से इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए और इस प्रश्न को आप अच्छे से कंप्लीट कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आपने इस प्रश्न का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। तो आपसे मिलते हैं हम इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। जब तक आप इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कीजिए।